यस। सो ये खत्म हुई हमारी किताब की जर्नी और हमारी 20 डे जर्नी भी। सो कैसा रहा आप लोगों का एक्सपीरियंस इन दिस बुक जर्नी? जिन लोगों के लिए एलओए एकदम नया था कॉन्सेप्ट, उनको कैसा लगा, और जिनके लोगों के लिए नया नहीं था, उन लोगों के लिए कैसा रहा? यस, रिव्यूज प्लीज। हु वुड लाइक टू गो फर्स्ट? किस किस को कौन कौन से एरियाज में क्या क्या मैजिक देखने को मिले, और आप क्यों रिकमेंड करेंगे ये सेशन किसी को? प्रिया। मेरे लिए बहुत अच्छा रहा ये। मैं फर्स्ट टाइम ज्वाइन करा है आपको। मैं शायद आगे भी बहुत जल्दी ज्वाइन करूंगी आपको। मेरे लिए लाइफ बहुत चैलेंजिंग चल रही है अभी, तो इसने मुझे ये हेल्प करा कि मुझे थोड़ा सा उसके साथ स्ट्रांगली लड़ने में मदद करी है अभी। वेरी नाइस। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। और मैं शायद मेरे अदर फ्रेंड्स को भी रिकमेंड करूंगी। मुझे इससे थोड़ी सी पॉजिटिव एनर्जी मिली है कि हाँ, दैट आई कैन फाइट विद इट। बिल्कुल। वी ऑल कैन। एक्चुअली मैं दीज आर बहुत, ऑल हाँ हाँ चैलेंजेस। हाँ, मेरी एक्चुअली में बहुत चैलेंजिंग चल रही है अभी लाइफ। ऐसा ऐसा नहीं बोलते। और आपको पता है, मुझे ना एंजल नंबर के बारे में नहीं पता था। जब आपने परसों एंजल नंबर्स के बारे में बताया था ना, आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने मोर देन 50 टाइम्स एंजल नंबर्स देखे हैं। पता है, मतलब मोर देन 50 टाइम्स, मतलब वाकई रोज आंखों के सामने होता है, बट कभी शायद देखा ही नहीं होगा उसको उस तरीके से। तो एग्जैक्टली। शायद मैंने मोर देन 50 टाइम्स थैंक यू बोल के अफर्मेशंस दिए होंगे उस दिन। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। Thank you. Thank you so much. Your angels are with you. Your challenges are going to shoo, गायब. थैंक यू। Yeah. All the best. Bye bye. थैंक Okay. यू। Yes. Who would like to go next? Okay, I'll go. Yeah. So of course, मतलब जर्नी पुरानी है. I started LOA like long back before my daughter was born. But वो होता है ना, बुक पढ़ के बेसिक नॉलेज दे के हम बुक रख देते हैं. I used to do affirmations and everything. But ये जो छोटी छोटी practices है जो हमने everyday assignment से करी, they have made a lot of difference. And your follow up has made a lot of difference. मतलब मैं बोलूँ कि मेरी प्रैक्टिस बहुत कंसिस्टेंट है अभी. स्लीप क्वालिटी डेफिनेटली इंक्रीज. खुद का एटीट्यूड बहुत बहुत मैसिव चेंज है. सो आई ऑलवेज से, व्हेन यू चेंज एवरीथिंग सीम्स ब्यूटीफुल. सो सबसे पहला चेंज अपने एटीट्यूड के अंदर आया है. एंड यस, डेफिनेटली आई एम फीलिंग मोर पॉजिटिव. लाइफ में situations तो आएंगी. these are not challenges, these are situations. We have to fight them from a positive mindset, and that is definitely there. So yeah, thank you so much for having these workshops. Thank you. Thank you so much, dear, for joining. Thank you. Thank you. Yes. Next. In the मैं order of. बोलती हूँ. हाँ, sure. I started my LOA journey, I think, to June 2021. Before I joined this session, I had already spoken to you over call, and I informed everything. My life is challenges are coming up and down. वो तो आते रहेंगे सबके लाइफ में. But I was practicing LOA since June 2000, means rigorously I started following last year. Okay. बहुत मेंटर्स को फॉलो किया है, बहुत कुछ किया है. रीडिंग, राइटिंग, ग्रेटिट्यूड बोलते हैं, करना जरूरी है, मेडिटेशन. और वो आज तक मेडिटेशन मुझसे होता नहीं है, बिकॉज थॉट्स कीप कमिंग अप, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, दिमाग कभी मेडिटेशन के टाइम पे ज्यादा चलने लगता है. तो वो मैं कभी कर नहीं पाई, आज तक नहीं कर पा रही हूँ. बट डेफिनेटली थोड़ा बहुत तो अभी चेंजेस आया है जब आपसे सेशन ज्वाइन किया. ग्रेटिट्यूड वॉक तो आई जस्ट लव. देन उसके बाद एफर्मेशंस बोलना, दैट आल्सो आई लव. मिरर वर्क आल्सो मैं इतना साल से करूँ. एंड डेफिनेटली आई हैव मैनिफेस्टेड सो मेनी थिंग्स. मेरे हस्बैंड का नेचर चेंज किया, लुक्स चेंज किया, बॉडी टेक्सचर सब कुछ चेंज किया, वेट इंक्रीज, वो सब चेंजेस किए मैंने, ओनली बिकॉज ऑफ एफर्मेशंस एंड एवरीथिंग. ओके. और उसके बाद में अभी आपका प्रैक्टिस चालू किया है, तो मैं राइटिंग नहीं करती थी. ओके. रीडिंग एंड राइटिंग मेरे बस की बात नहीं थी. मैजिक ग्रुप का इतना ग्रुप था, बट मैं कभी नहीं छोड़ती थी. फिर मतलब नहीं यार, ये एक चीज छूट गई है मेरे से, इसको करना जरूरी हो गया है. अभी बाकी सब तो कर लिया, ये छूट गया है. फिर आपका चैनल मेरे सामने आया तो मैंने स्टार्ट किया. फिर ये इसका प्लस पॉइंट ये है कि मुझे राइटिंग का हैबिट हो गया, कंसिस्टेंसी आ गया.
एंड सेकेंडली मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठती जरूर हूँ, पर आपने क्या बोला एक ही टाइम पे लिखो आप, तो इसके लिए मैंने ब्रह्म मुहूर्त में नहीं, मैं जब 9 बजे उठूँ तो मैं पहले बिस्तर छोड़ने के पहले मैं लिख लेती हूँ। एंड Right. हस्बैंड मेरे को कभी कुछ बोलता नहीं कि तू क्या लिखती है क्या, पहले से नहीं, बिकॉज ही इज ऑल्सो बिलीविंग इन दैट, बिकॉज उसको रिजल्ट मिले तो ही स्टार्टेड बिलीविंग आफ्टर 1 year टाइम। उसने भी बिलीव करना स्टार्ट किया कि भाई एलओए काम करता है। अदरवाइज आई यूज्ड टू मैं बाहर जाके ग्रेटिट्यूड ब्लॉग में हाथ ऊपर करके बोलती थी ना ऐसे, तो मुझे बोलता था ये क्या करते रहती है तू, ऐसे करने से क्या ऊपर से पैसे नहीं बढ़तेंगे, मेहनत करना पड़ता है। 1 year बैक ही वॉज टेलिंग मी दिस एंड नाउ नहीं यार, अफर्मेशंस बहुत पावरफुल होते हैं यार, सही में बोला तूने, अफर्मेशंस बहुत कमाल के होते हैं, काम करता है। सो हिज नेचर ऑल्सो चेंज ना ऑल ऑफ अ सडन। तो मैं उसको बोलती कि भाई मैं जो छोटी छोटी चीज बोलती कर सकता है तो कर ले, नहीं करेगा तो कोई बात नहीं, चिल मार, मैं मेरे हिसाब से कर लेती हूँ। बिकॉज एलओए की वजह से ऐसा हो रहा है, आप प्रैक्टिस कर रहे हो, जिसके लिए भी कर रहे हो सब बेनिफिट करते हैं, देखा जाए तो वो तो है, ये तो मैं करती हूँ और मुझे पता है। वो हिसाब से आपको ज्वाइन करने के बाद एक तो कंसिस्टेंसी आ गई है, बिना अलार्म के 5 o'clock को उठी जाती हूँ मैं, जो भी ब्रह्म मुहूर्त हमारा मुंबई में टाइम होता है वो हिसाब से मैं विदाउट अलार्म आई एम गेटिंग अप। भले पिलो को बोल के सो या नहीं सो, वो तो मुझे भी टेक्निक पता थी मैं, लेकिन फिर भी आई एम गेटिंग अप विदाउट फेल, और कम से कम मैं 1 सवा घंटा अप टू 6:15 आई एम प्रैक्टिसिंग एवरीथिंग। Very 6:15 तक nice. कंटिन्यूअसली आई एम प्रैक्टिसिंग। और वो आपको मैंने आज वो शेयर भी किया स्टोरी की, एक एलेक्सा सोचा था, ड्रीम में लिखा था, वो छोटा सा मैनिफेस्ट भी हो गया। ऐसे तो छोटे मोटे काफी मैनिफेस्टेशंस मेरे हुए। लास्ट ईयर मेरे हस्बैंड ने मुझे बिना बोले, मेरे बर्थडे पे सितंबर में जब बर्थडे आता है, मेरे को बिना बोले मोबाइल गिफ्ट किया। और मैं हमेशा बोलते रहती थी कि मेरे पास ब्रांडेड न्यू मोबाइल है, लेकिन मैं OnePlus बोलती थी, उसने मुझे Vivo ला के दे दिया। कोई बात नहीं। तो देखा जाए तो बट उससे भी महंगा मिला, मैं तो 25-30 का बजट, उसने मुझे 45,000 का फोन दे दिया उसके ब्लूटूथ हेडसेट लास्ट ईयर में। तो एलओए डेफिनेटली वर्क करता है। तो अभी आपने जिन किसी ने अभी बोला कि मेरे लाइफ में आज बहुत चैलेंजेस है, अभी उनका उनका किसी ने बोला Priya, अभी, Priya. हाँ प्रिया जी ने, तो एक्चुअली ऐसा चैलेंजेस सबके लाइफ में होते, इट इज अप टू यू कि आप उसको कैसे टैकल करते हो। एंड डेफिनेटली आप कंटिन्यूअसली एलओए करोगे तो आप हर चीज में, चाहे रिलेशन हो, मनी हो, करियर हो, मेरा तो सबसे बड़ा चैलेंज तो मनी में है, लेकिन फिर भी आ रहा है, दैट्स इट, आई एम ब्लेस्ड कि भाई सांसें चल रही है, 2 टाइम का खाना पीना मिल रहा है, आई एम हैप्पी विद दैट। और वो जो है चैलेंज वो भी हट जाएगा, मेरा तो ये Very मानना है। nice. इसके लिए आप रेगुलरली फॉलो करो तो डेफिनेटली हो जाएगा। मैं Thank ये you. बोलना चाहती हूँ। और आज आपने जो मैम वीडियो डाला था उसके लिए भी मुझे बोलना था, वो पेरेंटिंग के रिलेटेड। माई सन इज वेरी स्टूडियस, पढ़ाई में बहुत होशियार है, लेकिन उसके पीछे बहुत लगना पड़ता है। ही इज इन 5th standard नाउ। एवरी ईयर ही इज गेटिंग बेस्ट स्टूडेंट का सर्टिफिकेट, एवरी ईयर उसको हर सब्जेक्ट का टॉपर का सर्टिफिकेट भी मिलता है। ओके, एवरी ईयर 3 years कंसिस्टेंटली। कल उसको मैं मैथ्स का सम पढ़ा रही थी, उसकी एक्टिविटी एग्जाम थी, उसके सर में घुस नहीं रहा था। आई गॉट सो इरिटेटेड, क्या यार तेरे को 5-6 बार समझाया, तेरे को समझ में नहीं आ रहा है क्या, समझ में नहीं आ रहा है क्या। इरिटेट हो गई मैं, अरे नहीं समझा नहीं समझा नहीं समझा। आखिर में फिर लास्ट मिनट में समझा उसको, मैं बोला थैंक गॉड 1 घंटे के बाद तेरे को समझ में आ गया। आया और बोलता अरे मम्मा कमाल हो गया। नेक्स्ट डे आया तो मतलब क्या हो गया, नहीं सबसे हाईएस्ट मुझे ही मिला 10 on 10 इन दैट एक्टिविटी एग्जाम जो टीचर ने लिया। एक छोटा सा गलती किया और टीचर ने बोला अरे खाली मेधांश को ही कंसेप्ट क्लियर था, बाकी किसी को कंसेप्ट क्लियर नहीं था। तो मैं बोला वेरी गुड, थैंक यू टू माई टीचिंग्स, मैंने ऐसा बोला। बोलता है नो मम्मा, 40% योर टीचिंग, 60% गोज टू मी, क्रेडिट गोज टू मी, बिकॉज आई मैंने तुमको इरिटेट किया, जब तक मुझे समझ में नहीं आया, मेरे दिमाग में घुसा नहीं, तब तक मैं तुमको इरिटेट करता रहा। इसके लिए 60% क्रेडिट गोज टू मी और 40% गोज टू यू। बोला ठीक है बेटा कोई बात नहीं, यू आर हैप्पी ना, तुझे फीलिंग लेके 60-40 करे तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। तो ऐसा है मैम, तो एलओए फॉलो करने के बाद वो भी करता है तो उसको भी बहुत अच्छा लगता है मैम। थैंक यू Very सो मच nice. मैम। Thank you. Thank you, Archana ji. Thank you so very much. Okay, who would like to go next? मैम। Priya ji. जी. यस मैम, मैंने भी फर्स्ट टाइम ही ज्वाइन किया है आपका सेशन, सो थैंक्स टू माय सिस्टर एंड ब्रदर इन लॉ, उन्होंने मुझे रिकमेंड किया था कि आप कीजिए ऐसे। तो आई वाज ऑलवेज पॉजिटिव इन माय लाइफ, बट ये जो आपने जो चेंजेस लाए हैं, जो राइटिंग हैबिट्स एंड ऑलवेज से थैंक यू टू एवरीथिंग, सो इससे बहुत से चेंजेस आए हैं लाइफ में। सो आई एम फर्स्ट थिंग सेल्फ लव। सेल्फ लव तो बहुत ज्यादा मायने करता है, जो मैं भूल चुकी थी काफी दिनों से। इट इज वेरी मच दैट इज नेसेसरी फॉर एवरी पर्सन, आई नो। सो आई वुड रिकमेंड टू जॉइन एवरीबडी दिस सेशंस, बिकॉज दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। सेल्फ लव इज मोर इम्पोर्टेंट, बिकॉज अगर वो करते हैं तो हम लोग सब कुछ कर सकते हैं। सो वी कैन
we can face anything, any challenge we can face. So that is recommended. और बहुत पीसफुलनेस आई है लाइफ में. अब मैंने इवन मेरे हस्बैंड को भी बहुत सारी चीजें बताई है, तो उनका एक्चुअली पहले बहुत रहता था कि गुस्सा कर देते थे फटाक से, तो अभी बहुत सी चीजें लो हो गई है. और मेरा भी गुस्सा करना, मेरा तो ऑलमोस्ट नहीं हो गया, निग्लिजिबल. मैं पहले से ही बहुत कम बात करती हूँ एक्चुअली, और गुस्सा भी थोड़ा कम था, लेकिन अभी तो मैं ऐसे छोड़ देती हूँ कि ठीक है यार, वो गुस्सा हो गया फिर भी मैं. So my vibrations are very much high now. Very nice. So I feel very much better in my life. और बहुत सारे पॉजिटिविटी लाइफ चेंजेस हो गए हैं. तो मैं Very nice. आप म्यूट पे हो गए जी. Sorry. Yes. So ma'am, thank you to you for this Thank you. beautiful journey. Thank you for और joining. yes. और मैं आगे भी ज्वाइन करूंगी. बिल्कुल. You're most और welcome. मैं यस मैम, और हस्बैंड को भी रेकमेंड कर रही हूँ मैं ज्वाइन करने के लिए. So we'll You join both are welcome. together. Yes. Thank you. Thank you so very much. Thank you. Thank you. Yeah. Would like to go next, Banna ji. जी मैम, जैसे रितु जी बोले कि सिचुएशन लाइफ में आ जाते हैं, मैं पहले से ही पॉजिटिव थी, लेकिन बीच में ऐसे कुछ सिचुएशन से आ गए तो मैं कुछ ये आवाज आ रहा है सर. कौन आ रही है? आप हाँ. बस में है शायद. जी मैम, जैसे कि बीच में कुछ सिचुएशंस आ गए थे, तो इसीलिए मैं इतना नेगेटिव हो गई थी, इतना गुस्सा अंदर आ गया था कि मैं इतना खुद को भी कर्ज कर ली थी कि अगर मतलब भगवान सुन लेते तो आज मैं जिंदा नहीं होती. लेकिन जैसे कि भगवान दयालु होते हैं, तो ये आपका मेरे लाइफ में आना था तो आ गई. तो कोई फेसबुक पर अननोन पर्सन ही रिकमेंड कर रहे थे कि एलओए अन्नपूर्णा माता क्या काम करते हैं ऐसा. तो फिर मैं खुद यूट्यूब पे सर्च कर ली और आपका वीडियोस देखने लगी. फिर कंसिस्टेंसी के लिए आपके साथ जुड़ गई, तो ये बहुत लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था. जैसे कि मेरे अंदर बहुत गुस्सा कम हो गया है. मैं अभी बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करती हूँ. कुछ भी सिचुएशन आ जाता है, वही सिचुएशन तो जो पहले था अभी भी है, लेकिन बहुत सारा पॉजिटिविटी आ गया है अंदर. और सबसे बड़ा अच्छा बात ये है कि हस्बैंड ये एलओए का नहीं मानते हैं, लेकिन वो अभी मेरे से सुन के अभी सेल्फ ग्रेटिट्यूड करने लगे हैं. और मेरा भी तो बहुत सारा मैजिक मेरे साथ में हो रहा है, मैं जो भी रिव्यूज दे चुकी हूँ, लेकिन खुद के अंदर इतना काम नहीं पाया गया है कि मैं जो सिचुएशन पहले थे तो उससे मैं जल्दी से पैनिक कर जाती थी. तो फिर ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव आ जाता है, ज्यादा नेगेटिव भी सोचते रहती हूँ. तो अभी वो नहीं होता है, बहुत सारा पॉजिटिविटी आ गया है अंदर, बहुत काम हो गई हूँ. और मैं भी आगे आपके साथ जुड़ना चाहूंगी. ये जनवरी 2 से जुड़ना चाहूंगी आपके साथ भी. Sure, sure. थैंक यू. Thank you. Thank you so very much for joining. Thank you. Anji, who would like to go next? आ रही आवाज? शोभा जी. हाँ जी. जी ओके. शोभा. सबसे पहले मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूंगी. Thank you. आपका समझाने का तरीका बहुत ही बढ़िया था. आपकी आवाज और हर एक क्वेश्चन का आंसर देना बहुत अच्छा लगा. Thank you. हर एक चीज को अच्छे से समझाना और हम लोगों तक पहुंचाना बहुत अच्छा था. Thank you. दूसरा, क्लास करने से पहले मेरे दीदी से जो पॉजिटिविटी मिली थी आपके बारे में, जो मेरी बैग लंदन से आ गई, तो क्लास तो करना ही था. बहुत मतलब ये था कि क्लास करना ही है, आपसे जॉइंट होना ही है. और दूसरी बात, मुझे शावर ग्रेटिट्यूड से बहुत अच्छा लगा. मेरे पैर का जो दर्द था वो एकदम 15-20 दिन में अच्छा हो गया, बिल्कुल नहीं. और दूसरा, डेली रूटीन में जो मुझे छोटी छोटी चीजों का, बड़ी चीजें का कोई टेंशन नहीं रहता है, पर छोटी चीजों का बहुत टेंशन आता था. कोई मेहमान आ गया, कैसे होगा, ऐसे घर में थोड़ा. पर एकदम आराम से अभी 4 दिन हो गए घर में, रोज मेहमान आ रहे हैं, पर 3:30 तक सब खत्म और एकदम अच्छे से हो रहा है सब. मैजिक स्टोन का भी मुझे एक अच्छी बात लगी कि हम लोग रोज याद नहीं करते कि आज के दिन में क्या अच्छा हुआ है,
रोज ये बोल के सोते हैं कि कल क्या होगा, मैं कैसे करूंगी, ये चीज कैसे होगी, वो चीज कैसे होगी, कल मुझे ये करना है, वो करना है। पर ये 10 दिन में जैसे आपसे क्लास किया हूँ, तो वो बातें याद ही नहीं आई। दिन भर में क्या बात अच्छी हुई है वही सोच के सो जाती हूँ। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू थैंक यू। शोभा जी, थैंक यू सो मच फॉर अभी एक ज्वाइनिंग। बार वापस क्लास करने वाली हूँ, जी बिल्कुल, पर अभी जनवरी में मेरी बेटी आ रही लंदन से, इसीलिए जनवरी में नहीं ज्वाइन करूंगी। अगली टाइम जो भी क्लास होगा आपका पक्का। बिल्कुल हम लोग बिल्कुल। कभी आपसे बात कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू, यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू। यस, नेक्स्ट सीमा मुझे जी। लगता है सचिन जी की लिस्ट लंबी है बहुत, हाँ, सचिन और जी वो लास्ट 1 में घंटा बोलेंगे। लेने वाले, वो सोच रहे सबसे लास्ट में। And आपने उनको नोटिस नहीं किया मैम, वो आज शेविंग करके आए, आपने उनको नोटिस नहीं किया, मुझे नोटिस किया। मैंने नोटिस कर लिया, लेकिन वो जब आपने बोलते बोला तब मैं नहीं ना, बोलने वाली लेकिन तो मुझे ऐसे लग रहा है थी। उनका बहुत लंबा चौड़ा लिस्ट है, मैम मैं भी प्लीज नहीं नोटिस वेटिंग किया, ऐसा लग रहा है एवरीवन मेहंदी टू वगैरह फिनिश। लगाते हैं। ओके, कौन जाएंगे भाई नेक्स्ट? सीमा जी, सुनीता जी, और कौन बचे हैं? आई थिंक मैम और एक बस चीज मैं सचिन बोलती जी। हूँ आपको, जी अर्चना ये जी। जो फुटस्टेप्स का आपने बोला ना, ये तो मैं करती हूँ मैम 1 साल से। अब मैं आप सबको मतलब बताना चाहती हूँ कि मैं एक्चुअली जब भी अगर कहीं सब्जी खरीदने जाऊँ या किसी भी काम से मैं जाती हूँ ना, मुझे आदत था कि मैं फोन लेती थी, किसी फ्रेंड को फोन करते, क्योंकि तो ना यार डिस्टेंस पता नहीं चलेगा, यार बात करते करते डिस्टेंस पता नहीं चलेगा, बोर नहीं हो जाऊंगी रास्ते में चलते चलते, बात करते करते चलते। मुझे वो आदत था, तो मैंने वो स्टॉप कर दिया जब से मैंने 2 साल से एलओए फॉलो करूँ। मैंने क्या किया है, जब मैं जाती हूँ बाहर, तो मैं जब जितने स्टेप्स लेती हूँ ना, मैं ग्रेटिट्यूड बोलना चालू किया। वेरी नाइस। ये दिस आई एम प्रैक्टिसिंग सिंस 1.5 years कि भाई क्यों ये करने का, दिन भर तो बातें करते रहते हैं हम, इधर की उधर इधर की उधर, तो चलते रहता है। एटलीस्ट ये तो करूँ, कम से कम ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस भी हो जाएगा, सब चीज हो जाएगा। तो ये एक्चुअली सबने करना चाहिए। और मैं तो दिन में जितने बार भी बोलूँ ना, मुझे बाहर जाने का, मेरा तो ग्राउंड फ्लोर पे ही है, मेरी सोसाइटी इतनी बड़ी है, मुझे जितने बार भी मौका मिलता है ना, मैं बाहर चली जाती हूँ वॉक करने के लिए। मेरा मूड अपसेट होता है, मैं बाहर चली जाती हूँ नेचर में, एक्चुअली मेरा मूड बहुत अच्छा हो जाता है मैम। वेरी एक्चुअली नाइस, नेचर थैंक से यू। जुड़ने के बाद, एक्चुअली ये सच है। और जो आपने जो अभी जो इन्होंने शोभा जी ने बोला, वो सही बोला है। वो जो मैजिक रॉक का जो है ना, आप अभी ये बुक प्रैक्टिस किया आपके साथ में, हम एक्चुअली अगले दिन के टेंशन में सोते हैं हमेशा। वो उन्होंने एक्चुअली एब्सोल्युटली सही बोला। आप एलओए फॉलो करो नहीं करो, बट वो आदत होती है, ह्यूमन टेंडेंसी है वो। अभी जब से ये मैजिक रॉक का किया है ना मैम स्टार्ट, तो रात को मुझे भी सोचना नहीं पड़ता है, मैं सीधा अपना मतलब बोल देती हूँ पूरे दिन में, इसके लिए थैंक यू, उसके लिए और मैं सो जाती हूँ। कल का कल देखेंगे, अभी ऐसा हो गया है मैम आफ्टर वेरी नाइस, प्रैक्टिस, सीरियसली मैम। वेरी गुड। थैंक यू सो थैंक यू मच। अर्चना जी, थैंक यू। सीमा जी, हाँ जी। पहले तो थैंक यू थैंक आपको यू। बहुत आप बहुत। वीडियो तो ऑन करो। सॉरी, पहले तो थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपका सेशन ज्वाइन करने के बाद। और दूसरा थैंक यू हमारी दीदी को, उन्होंने जिस पॉजिटिविटी से हमको बताया कि ये क्लास करने को होना, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। और तीसरी बात, ये लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था। क्या मतलब छोटी छोटी चीजें रहती है अपने रोज के डेली रूटीन में, उनको थैंक यू करना, वो ब्लेसिंग दिखना, अपन ये बहुत कम करते हैं ग्रेटिट्यूड, उससे बहुत चेंज आया है। और तीसरी मतलब पैनिक होना बंद हो गया है मेरा। वो पैनिक जो होते थे, वो पैनिक होना बहुत बंद हो गया है, बहुत अच्छा लग रहा है। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। Yes, thank you, Simani. Thank you so very much. Okay, who else? I think only Sachin ji and Sunita ji is left. Sachin ji, मंजूषा हाँ, जी भी है शायद। मंजूषा जी, हाँ। मैं अच्छा भी हूँ, सचिन, भूल गए आप मुझे। सॉरी। आपको नहीं भूल ठीक है। सकते मंजूषा जी। यस, सचिन जी वुड लाइक टू गो नेक्स्ट। हाँ, सो Okay. मैं तो मतलब दिस इज माय 4th बैच। मेरा बार बार ज्वाइन करने का रीज़न ये है कि मैं बेसिकली पॉजिटिविटी का एक बेसलाइन मेंटेन करना चाहता हूँ, एंड देन बिहेवियर में चेंज लाना चाहता हूँ। तो उसमें बहुत चीज़ें हैं जो मैटर करती है। मैंने पहले भी बोला था ये, माइंडफुलनेस, सेल्फ अवेयरनेस, पॉजिटिव एटीट्यूड, कॉन्फिडेंस, ये 4 चीज़ें तो मैटर करती है। और माइंडफुलनेस आना और प्रैक्टिस में लाना वो थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि
चलो मतलब नॉर्मल अपना पर्सनल वाला जो काम होता है उसमें तो चलो चीज़ें हो जाती है, बट जो ऑफिस का काम होता है जहाँ पे बहुत सारे सिचुएशंस आते हैं तो उनमें सब में माइंडफुल रहना बहुत ही मुश्किल होता है। तो धीरे धीरे करके मैं देख रहा हूँ कि चेंजेस बहुत ही सब्सटैंशियल हो रहे हैं। एक वो बेसिक सॉलिडिटी आ जाती है बिहेवियर में, नेचर में, एंड देन वो पॉजिटिविटी भी आ जाती है। तो उससे होता ये है कि यू कैन सी दैट मतलब जो लोग आपसे इंटरेक्ट करते हैं वो लोग भी रिस्पॉन्ड करना, अलग से रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट कर देते हैं। पहले जहाँ पे आप पैनिक होते थे या टेंस्ड हो जाते थे या इमोशनल हो जाते थे, वो चेंज हो जाता है कम्प्लीटली। इजी नहीं है बट फिर भी आई थिंक दीज आर वेरी बिग पॉजिटिव चेंजेस। बाकी फिर मैंने पहले ही बोला था कि इस बार मैंने फिर ज़्यादा फोकस किया मिरर एक्सरसाइज पे। सो मिरर वाला जो एक्सरसाइज था, आई थिंक दैट इज रियली ट्रांसफॉर्मेटिव। मेनली इट इज नॉट अबाउट सेइंग वन टाइम, आई थिंक इट इज अ वे टू कनेक्ट विथ योरसेल्फ, ट्रूली कनेक्ट विथ योरसेल्फ। तो मैं वो बार बार करता हूँ जब भी टाइम मिले करता हूँ, एंड देन ट्रूली टॉक अबाउट व्हाट दैट बेस लाइन इज, राइट। एंड देन उसकी वजह से बहुत सारे मतलब इट काइंड ऑफ मल्टीप्लाइज। बुक्स, आपने बहुत सारे बुक्स के रिव्यूज भी शेयर किए आपके ग्रुप में, और बुक्स भी यहाँ पे शेयर किए थे, तो इस बार मैं जितना पढ़ सकता था सारे बुक्स पढ़ डाले। बट देन आई थिंक द मैसेज इज कंसिस्टेंटली सिमिलर। तो वही है ना कि अब बेस में सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बाकी चीजें अपने आप हो जाती हैं। तो दैट इज द बिगेस्ट चेंज फॉर मी। I want to continue on this positive journey irrespective of what happens in my life. छोटी छोटी चीजें तो हो गई है। मैंने वो की का बताया था, मेरे घर की गुम हो गई थी, मैंने बस ऐसा सोचा कि मिल जाएगी तो मिल भी गई। हमारी फैमिली में, मेरी वाइफ की फैमिली भी मेडिकल इमरजेंसी आई थी। आई रियली हार्ट फेल्ट थैंक यू दिया था, और मैंने बोला था कि हमें न्यूज़ मिलनी चाहिए कि सब कुछ अच्छा हो गया है। और एक दिन ऐसे ही हुआ कि जिनके बारे में हम लोगों ने सोचा था, वो उन्होंने खुद ही फोन किया था। तो ऐसे तो बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आ गए, और बहुत सारे केसेस में फिर वो सरप्राइज भी हो जाता है। तो दैट आई थिंक दैट इज व्हाट इज कॉल्ड मैजिक। सो इस बार मैंने एक्सपीरियंस भी कर लिया टू सम एक्सटेंट। Very तो nice. बट देन थैंक यू टू यू मैम, थैंक यू टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स। आई थिंक मैं बोलता हूँ मतलब यहाँ पे आके मुझे बहुत अच्छा लगता है कि पॉजिटिविटी वाला माहौल रहता है और हम लोग डिस्कशंस भी करते हैं। सो थैंक यू Thank you, Sachin ji. Thank you so very much. Yes, Manjusha ji and कौन रह गए? सुनीता जी. Who would like to go first? अच्छा, इस बार मंजूषा जी लास्ट बोलना चाहते हैं। भाई सुनीता जी बोल दी। अच्छा, मंजूषा जी बोलेंगे? चलिए बोलिए। तो should I start or I should try? यस, आप स्टार्ट कीजिए। Okay, पहले तो thank you अनुपमा and thank you विनीत also, because of her I could connect to you. तो मैं हमेशा आप दोनों को thank you देती रहती हूँ, क्योंकि you both have changed my life so much. Like मतलब maybe yes you have seen me first जो मैंने सेशन किया था आपके साथ, तो मैं कैसे थी, लाइक मैं नेचर मतलब क्या आपने देखा है, अभी कैसे हो, तो काफी डिफरेंस आ गया है मुझ में। सो ऑल थैंक्स टू यू, और पॉजिटिविटी काफी बढ़ गई है, और अभी भी नेगेटिव थिंग्स तो आती रहती है दिमाग में, तो जब भी कुछ ऐसा होता है तो इमीडिएटली आई स्टार्ट गिविंग अफर्मेशंस इमीडिएटली कि कुछ हेल्थ के लिए कुछ, तो वो जो निगेटिव बात आती दिमाग में आती है वो इमीडिएटली कट ऑफ हो जाती है, एंड आई बिकम पॉजिटिव अगेन। सो थैंक यू सो मच, इस बात की वजह से मैं लाइफ हैज चेंज सो मच, लाइक अच्छी हो गई है लाइफ अभी। अदरवाइज सिंपल थिंग्स के लिए मैं हमेशा वो विशियस साइकिल रहता था कि वो बात सोचती रहती थी, फिर वो स्ट्रेसफुल होता था, वापस वो चलता रहता था, अभी वो कट हो जाता है इमीडिएटली। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट, एंड यस ऑल माय ड्रीम्स हैव गॉट फुलफिल्ड। अभी नया लिस्ट बनाना है, यस बनाऊंगी मैं अभी नया लिस्ट, एंड आई विल कम बैक टू यू अगेन। अभी विल बी शिफ्टिंग नेक्स्ट वीक
टू पूना। तो ये आपका जो नेक्स्ट अभी बैच है इनर चाइल्ड का वो तो नहीं करूंगी, पर उसके अगले वाला ज्वाइन करूंगी वापस में। बिल्कुल सो थैंक यू सो मच। यस, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो वेरी मच। तो हम लोगों को एक्चुअली मंजू सर से भी उनसे भी क्लास चाहिए कि मतलब कैसे पूरे प्रैक्टिशनर्स किए? कैसे पूरे किए। सचिन कुछ जी, तो आपने स्पेशल और मंजू टेक्निक है। शाह जी ने दोनों ने मिलके Yes, लेना चाहिए, very बिकॉज true. आप पुराने स्टूडेंट्स हो मैम के। तो यस, वी वांट टू हियर योर सक्सेस स्टोरीज। क्या प्रैक्टिस किया अपने अनुपमा मैम के साथ में? आप तो 4 मंथ से हो, इनका नहीं, मुझे पता नहीं कितने मंथ है, पर आप तो 4 मंथ आपने बोला साल है। मंजूषा जी वेटरन्स है, सालों से हाँ, मंजू शाह तो जी यस वेटरन है। यस, इस दोनों का जॉइंट वेंचर होना 3 चाहिए। साल हो गया अभी अनुपमा मैम नियरली। सुनेंगे, अनुपमा मैम और हम सब सुनेंगे, और आप दोनों क्लास लेंगे। नहीं नहीं, मुझसे तो टीचिंग बात नहीं होती है। मुझे जो भी चाहिए मैं अनुपमा को भेजती रहती हूँ कि ये देखो मैं भी दिस इज नहीं, फॉर यू। आप है ना मैम, आप मुझसे सचिन नहीं जी को होगा। बता दीजिएगा, सचिन जी इज वेरी गुड इन दैट। या you can do that. That's right, मुझसे श्योर तो नहीं श्योर होगा, श्योर। but thank you so much. Thank you. ओके सुनीता जी, लास्ट आप ही बचे हैं। कहाँ गए? वीडियो तो ऑन दिखा रहा नहीं है मुझे, कहाँ गया? आप बोल रहे हैं लेकिन म्यूट पे हैं। हाँ, हुआ? यस, थैंक यू अनुपा जी, थैंक यू सो मच। मैंने पहली बार ये वर्कशॉप ज्वाइन किया है, वो भी मेरे बहन और भाभी के वजह से किया है। तो उसके वजह से मेरे को बहुत पॉजिटिविटी आ गई है, और घर में भी बहुत पॉजिटिविटी लगती है मेरे को, मैंने किया है इसे। इस तरह से मेरे को अपने सब पॉजिटिविटी तरीके से सिखाया है आपने, वो बहुत शुक्रिया है मेरी आपके। उससे हमारा माइंड बहुत सेट हुआ है, पॉजिटिव हुआ है। यह एक काबिल तारीफ से, इसीलिए मैं आपकी शुक्रिया करती हूँ। अपने बहुत ही अच्छी तरफ से हमें सिखाया है, इसीलिए हम आगे इसको भी अप्लाई करते हुए हमारी लाइफ और सुंदर और बनाएंगे और पॉजिटिव बनाएंगे। पॉजिटिव करते ही हम सबको ये बताएंगे कि अनुपमा मैडम बहुत ही सुंदर पॉजिटिव एनर्जी देते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू आपने सुनीता जी। बताया कि सवेरे वॉक करते करते, मैं रोज सवेरे 30 मिनट वॉक करती हूँ, जी, और मेरे सामने ही बाजू में ही मंदिर है, वो खुला रहे तो मैं उनको भी थैंक यू बोलती हूँ। सवेरे सवेरे मेरे दर्शन हो जाते हैं हनुमान जी के, उनको हरदम मैं थैंक यू बोलती हूँ। वेरी नाइस। तो इसलिए हाँ, और कोई भी बच्चा आता है मेरे को, दादी मैं चला, मैं बोलती हूँ अच्छा जय श्री कृष्ण बोलती हूँ सबको। वेरी गुड, वेरी नाइस। और मैं, आप बोले ना मैं पॉजिटिविटी के, मैं परसों किटी में गई थी जी, किटी थी मेरे सिर में था कि अभी किटी लगी नहीं, अपने को लगेगी नहीं, लगी नहीं थी इतनी देर, लेकिन वो पूरा पॉजिटिव था उस दिन दिमाग, इसलिए वो किटी लग गई, हाउजी लग गई, गेम लग गया, उस दिन सब मेरे पास ही हो गया। वेरी नाइस, पॉजिटिव रख के गई थी उस दिन में, दिमाग पूरा पॉजिटिव था मेरा। वेरी नाइस, वेरी नाइस। इसी को रखना बस अब। सब मेरे तरफ ही आ गया उस दिन, पूरी थैली मेरी तरफ आ गई। बिल्कुल, परफेक्ट। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। थैंक यू। आपका ड्रेस बहुत सुंदर लग रहा है। आई लाइक द फ्लावर प्रिंट। यस, ओके, सो थैंक यू सो वेरी मच टू ईच एंड एवरीबडी जो इस बैच में है, बिकॉज एक जो ग्रुप एनर्जी क्रिएट की आप लोगों ने मिलके, आई लव्ड इट। मैं सैटरडे संडे मैं मिस करती थी कि अरे यार दोपहर का बैच नहीं है आज। यस, अर्चना जी ने बहुत ज्यादा लाइवली कर दिया अपना पूरा क्लास को, बट each and everybody of you has contributed in your own way, so thank you so much for believing on me, and I request कि Facebook पे एक recommendation लिख दीजिएगा, and keep spreading gratitude, keep practicing gratitude. थैंक यू। मिलते रहेंगे किसी न किसी बैच में, जनवरी बैच में या जो भी वन डे प्रोग्राम्स रखती हूँ उसके अंदर। सो सी यू ऑल सून, बाय बाय। Anu, I have Bye, to ma'am. say something. हाँ, श्योर। मतलब